नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम आप लोगों के लिए जो एमपी टेट वर्ग 2 का एग्ज़ाम है उसके लिए ख़ास तौर पे जो कि 2 तारीख से शुरू हो रहे हैं, इसके लिए मैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लेके आई हूं। ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि आप इनको पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ से फंसने वाले हैं जितने भी संशोधन होंगे। और इसके पहले हमने क्या दिया था कि हमने कुछ आपके अनुच्छेद वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दिए थे, तो वो भी आपको देखना है। हमने वो भी वीडियो अपलोड कर दी थी कल, और कुछ नोट्स भी दिए हैं, प्लस हमने प्रैक्टिस करा रखी एनसीईआरटी की पूरी, और वो प्लेलिस्ट जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहाँ से उसको अवेल कर सकते हैं। एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट हमने सेपरेट कर करके डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले जो है एनसीईआरटी का एक फुल रिवीजन फटाफट ले लेना, और प्लस ये जो महत्वपूर्ण जो संशोधन है और प्लस अनुच्छेद जो कल हमने अपलोड किए हैं वो पक्का देख लेना, ये सब देख लेना। और इसके बाद जब एग्ज़ाम से आइएगा तो फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना कि आपके जो मैंने एनसीईआरटी कवर करके आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं पूरे प्रैक्टिस के थ्रू, नोट्स के थ्रू, और जो महत्वपूर्ण संशोधन और अनुच्छेद इन सब के थ्रू पूरा कवर कराया है एमपी वर्ग जो है 2 के लिए। तो इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको, इसमें कितना बेनिफिट मिला, कितने क्वेश्चंस आए, तो वो मैं जानना चाहूँगी। तो आप प्लीज़ आप लोग फीडबैक देना मत भूलना। तो चलिए आज देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण संशोधन क्या क्या हैं। और एक बार फिर मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगी कि यदि आपकी पढ़ाई कम हुई है तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करें, और एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, उसमें सब कुछ है, एवरीथिंग है जो मैं बना रही हूँ अभी। ये अनुच्छेद संशोधन ये भी उसी में ऐड ऑन कर दूँगी। चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले जो संविधान संशोधन होता है, ये जो 368, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 368 के तहत क्या होता है, संविधान संशोधन किया जाता है। पहला संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1951 में होता है, जब अनंतिम सरकार थी। ये हमारे चुनाव नहीं हुए थे, हमारे चुनाव तो 1952 में कंप्लीट हुए थे। तो हमारे जो ये चुनाव थे ये 1951 में अंतरिम सरकार थी ना, अंतरिम सरकार यानी कि टेम्परेरी सरकार जो होती है, जो संसद में भी काम, जो संविधान सभा में भी काम कर रही थी और संसद के रूप में भी काम कर रही थी। तो उस सरकार के थ्रू जो है नवी अनुसूची जोड़ी गई थी और भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किए गए थे। तो ये पहला संविधान संशोधन यही हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें भूमि सुधार संबंधी प्रावधान जो है किए गए हैं और नवी अनुसूची जोड़ करके उसमें जो है ये डाल रखा गया है नवी अनुसूची में। अगला है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम ये वाला क्या है, ये 2 दिसंबर 2002 को 86वां जो है संशोधन होता है। और इसके तहत क्या होता है, 21A जोड़ा जाता है। 21A के तहत क्या होता है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया जाता है। इसके पहले शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं थी। ये क्या था, नीति निर्देशक जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें जो है दिए गए थे कि ठीक है, जब राज्य के पास रिसोर्स होंगे तो फ्री शिक्षा देने का प्रबंध करेगी वो। लेकिन 86वां संशोधन करके और शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, जो ये बाल श्रम और इसके जो 86वां ये हमारा है, इसमें शिक्षा को क्या किया गया था, मौलिक अधिकार बनाया गया था। और जो बाल श्रम संशोधन था उसमें क्या किया था इन्होंने कि बाल श्रम निषेध विनियमन संशोधन किया इन्होंने 2016 में। जो बाल श्रम अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बालकों को श्रम नहीं करवाया जाएगा, ये सब बातें दी गई थी कि 14 से कम साल के बच्चे होंगे उनको खतरे की जगहों पे उनसे मजदूरी काम नहीं करवाया जाएगा। तो उसमें क्या है, उस अनुच्छेद 24 में जो है यानी कि बाल श्रम संबंधी जो विनियमन थे उसमें संशोधन हुआ है। कब हुआ है, 2016 में हुआ है। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो ये बता रहा है कि जो 14 से क्या होंगे, कि इसमें 2 चीज़ें तब्दीली की गई हैं। मेन चीज़ जो आपको जानने योग्य है कि 14 से जो कम उम्र के बच्चे होंगे उनको अब बिल्कुल भी उनसे पारिश्रमिक नहीं लिया जाएगा, किसी भी प्रकार के काम में उनको नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि
अब वो पढ़ेंगे क्योंकि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन चुका है। और दूसरा क्या था कि 14 से 18 साल के जो किशोर होंगे 14 से 18 साल के जो किशोर होंगे उनको क्या होगा, उनको जो है खतरे की जो खतरनाक जगहों पे खतरे से भरे जो होंगे ये प्रयोजनों में नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि खान और पटाखे की फैक्ट्री, माइनिंग, ये सब, इन सब चीज़ों में इनको जो है नहीं लगाना है जहाँ की उनकी स्वास्थ्य और सेहत को खतरा हो। तो 14 से 18 तक के जो किशोर होंगे उनको अब खतरे की जगहों से खतरे के वाले काम में नहीं रखा जाएगा, जबकि 14 से कम तक के जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल काम में रखना ही निषेध कर दिया गया है। ये 2016 में ये संशोधन हुआ है, बाल श्रम संशोधन विधेयक अधिनियम जो है 2016। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें क्या है, ये कुछ चेंजेज करता है बालकों के जो पहले के अधिकार थे और अब में। अगला क्या है, 42वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही चर्चित है, तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्या क्वेश्चन बनने की। तो देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो कि आपको जानने चाहिए। एक तो क्या है, अनुच्छेद 51 जो है 51 के तहत मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है इसमें किस, और स्वर्ण सिंह समिति जो है इसकी सिफारिश पे ये काम किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति जो गठित की गई थी, इसकी सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को इंसर्ट किया गया, इसमें डाला गया, अनुच्छेद 51A के तहत जो है डाला गया। और हम क्या देख लें, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। क्या है दूसरा देख लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको पता होने चाहिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रस्तावना में क्या है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, पंथ निरपेक्ष और क्या था, अखंडता और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, ये 3 वर्ड जो हैं यहाँ पर जोड़े गए हैं प्रस्तावना में। ठीक है, कब, ये 42वां संविधान जो है 42वां संशोधन की बात हो रही है, इसमें ये सारे काम हुए हैं। एक तो मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के तहत और अनुच्छेद 51A में, और प्रस्तावना में क्या है, पंथ निरपेक्ष, 3 वर्ड जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, ये जोड़े गए हैं। तीसरा एक जो मेन पॉइंट है इसमें वो देख लेते हैं कि शिक्षा, वन और वन्य जीव, इनको राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो शिक्षा, वन एवं वन्य जीव, ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं राज्य सूची से किसमें, समवर्ती में रख दिया गया है। इनको जो है राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची पे क्या है कि दोनों केंद्र राज्य दोनों जो हैं इसमें प्रावधान बनाते हैं, यानी कि कानून बनाते हैं। और क्या किया गया था इसमें, चौथा, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। लोकसभा और जो विधानसभाओं हैं, विधानसभाओं के क्या कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था, 5 से 6 विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ा करके 5 साल से कितने साल, 6 साल कर दिया गया था, 6 साल कर दिया गया था इसमें। ठीक है, और क्या था कि राष्ट्रपति को और जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया था। तो ये क्या है कि राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था, बाध्य कर दिया गया था, कैसे, मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करने के लिए। और एक और था कि संसद द्वारा दिए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में, जो संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन होंगे उनको न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। इसको, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बस यहाँ तक है इतना आपका। ये 4-5 चीज़ें इसमें जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो 42nd अमेंडमेंट है इसकी बात हो गई। अब देखते हैं अगला हमारा जो 44वां संशोधन है, ये 1978 में होता है
और इसमें सबसे जो मेन बात है वो ये है कि संपत्ति के अधिकार को जो है, संपत्ति के पहले क्या था, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, फिर संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बना दिया और इसको 301 के तहत डाल दिया गया। 300 के सब सेक्शन ए में जो है इसको रखा गया। तो ये इसका सबसे मेन पॉइंट है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो और ये 44th अमेंडमेंट होता कब है, 1978 में होता है। और आगे देखते हैं कि लोकसभा विधानसभा के इसमें जो है, इसमें क्या है, लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को पुनः घटाया जाता है। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को पुनः घटा करके 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया जाता है, यानी कि 5 उन्होंने 6 वर्ष किया था इंदिरा गांधी ने। तो इसमें जो है जनता पार्टी ने, ये आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी आई थी तो उसने जो है संशोधन करके 5 वर्ष, अगेन इसको 5 वर्ष कर दिया गया था। और राष्ट्रीय आपात घोषणा, जो अगर आपात घोषणा होती है तो जो राष्ट्रीय आपात घोषणा होगी तो उसमें क्या है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। तो उसमें क्या है, सशस्त्र, आंतरिक अशांति के स्थान पर, आंतरिक अशांति की जगह पर क्या है, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र जो है विद्रोह की बात कही गई है इसमें। आंतरिक अशांति की जगह पर क्या, यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। सशस्त्र विद्रोह यानी कि आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति की वजह से नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह होगा तब जो है की जा सकती है, ये बात इसमें रखी गई। और राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो एक बार जो है पुनर्विचार के लिए, इसमें यह भी किया गया कि राष्ट्रपति को वहाँ पर क्या किया गया था, बिल्कुल बाध्य कर दिया गया था कि जो है मंत्रिपरिषद की सलाह वो मानेगा ही मानेगा, लेकिन यहाँ पर कर दिया कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। मंत्रिपरिषद की जो बातें हैं एक बार उनको पुनर्विचार के लिए कह सकता है, तो एक बार पुनर्विचार की इसको जो है अधिकार दे दिया गया। लेकिन दूसरी बार सलाह मानने पर बाध्य होगा। लेकिन क्या है, अगर दूसरी बार वही बात होती है तो दूसरी बार बाध्य होगा, राष्ट्रपति बाध्य होगा जो है। ये इसके पीछे कुछ खास बातें थी। अगर हम बात करें कि जो ये 42nd जो संविधान है, ये इसको जो है महत्व, इतने ज़्यादा इसमें चेंजेज हुए थे कि इसको लघु संविधान, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको लघु संविधान का दर्जा दिया गया, यानी कि इसको लघु संविधान कहा गया। तो अगर पूछता है क्वेश्चन में कि लघु संविधान कौन सा अमेंडमेंट लघु संविधान कहलाता है, तो 42nd यानी कि 42वां जो है ये आपका संशोधन, यही लघु संविधान कहलाता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट हो गए 42वें और 44वें संशोधन के, ये बहुत ही जो है पूछे जाते हैं। और आगे देखते हैं 61वां जो यानी कि 61st संशोधन जो होता है, ये मतदान की उम्र को 21 से घटा करके 18 वर्ष कर देता है और ये 1989 में होता है, किया जाता है। 52nd संविधान संशोधन की बात करें तो ये होता है 1985 में। इसमें क्या होता है, दल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून बनता है, यानी कि एक नेता एक दल से जीत करके और फिर जीतने के बाद दूसरे दल में नहीं जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। और इसी का जो है 91वां यानी कि 91st संशोधन है, तो यही दल बदल विरोधी कानूनों में कुछ और सुधार करता है, तो आप इसको सुधारात्मक संशोधन कह सकते हैं, यानी कि दल बदल विरोधी कानून का सुधारात्मक संशोधन ये है। यानी कि 52nd और 91st ये दोनों संशोधन एक ही हैं, दल बदल विरोधी संबंधित हैं। ये पहले आया था और इसमें जो है कुछ सुधार और किए गए थे, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफाई इसको किया गया था। तो आगे देखते हैं जो 54 संशोधन है, ये न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी करता है। जो ये आपका 54वां संविधान संशोधन है, ये क्या कहता है कि न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी की बात करता है। जबकि 15वां संविधान संशोधन होता है, ये हाई कोर्ट के जजों की उम्र 60 से 62 इसमें कर दी गई थी। जो 15वां संविधान संशोधन है, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत थोड़े से मैं काफ़ी स्टडी के बाद बहुत थोड़े से आपको दे रही हूँ, इनको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद अगर आप ज़्यादा पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
ये आप सबसे पहले इनको रिवीजन ले लीजिएगा। आगे देखते हैं, जो 39th संशोधन है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर के विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया और बोला कि संसद इसको आपस में संसद के अंदर ही ये विवाद निपट जाएंगे। और ये आया था जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो डिसीजन था वो इंदिरा गांधी के विपरीत आ गया था। तो उसके चलते उसी के क्रम में ये जो है संशोधन कर के और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर को न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर कर दिया था। और ये उच्च न्यायालय का क्या था, ये न्यायालय का जो डिसीजन था वो किस बात पे था, वो इस बात पे था कि इंदिरा गांधी पे आरोप था कि उन्होंने कुछ सरकारी और रिसोर्सेज को, यानी कि अधिकारी और जो साधन हैं उनको अपने चुनाव प्रचार में यूज किया। 1971 के जो चुनाव प्रचार थे उसमें उन्होंने यूज किया, तो इसलिए इनके जो है निर्वाचन को ही अवैध घोषित कर दिया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। और उसी के परिप्रेक्ष्य में जाकर के फिर ये संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी, मतलब इसमें 4 लोगों को देती तो हैं, लेकिन मेन वही होता कि इंदिरा गांधी खुद को न्यायपालिका क्षेत्र से बाहर करना चाह रही थी। तो ये सारी बातें इसके पीछे कहानी, इसको मैंने NCERT प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप उसको स्पीड में डाल करके देख सकते हैं, काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे देखते हैं, जो 42वां संविधान संशोधन है, अच्छा इसे लघु संविधान मैंने जो बता रखा है वहीं पर ये फिर से दिया गया है, देख लेते हैं। लघु संविधान कहा गया है, इसमें प्रस्तावना में बदलाव किया गया है। लोकसभा में क्या किया गया था कि लोकसभा के समय को 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। वही बातें जो हमने बता दी वही लिखी हैं अगेन यहाँ पर। आगे देखते हैं, जो 38, 39 एंड 42 जो संशोधन होता है ये सबसे ज़्यादा विवादास्पद हैं। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन से संशोधन जो है सबसे ज़्यादा विवादास्पद थे। तो 38, 39 और 42 ये तीनों सबसे ज़्यादा विवादास्पद हैं। और 42 के अंतर्गत लघु संविधान शब्द 42 से जुड़ा हुआ है, जबकि 39 जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय डिसीजन के बाद ये 39 अमेंडमेंट किया गया था, उस डिसीजन से बचने के लिए इंदिरा गांधी ने किया था, जो कि मैंने ऊपर समझा दिया है, आप रिलेट करें उसको। और 104वां संशोधन जो है लोकसभा विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त करती है ना। 104वां संशोधन जो है, क्योंकि ये 2019 से ये अब जो है ये लागू हो चुका है, प्रावधान आ गया है कि अब कोई आंग्ल भारतीय लोकसभा विधानसभा में मनोनयन इनका नहीं होगा। तो ये भी हो गया है, जितने हैं चल रहे हैं जो वही चलेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चंस में आते रहेंगे, पेपर्स में ये क्वेश्चन बन के आते रहेंगे। आगे देखते हैं, 73 जो 3rd संशोधन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या ये 1992 में किया जाता है ना। और इसके जो है तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और पंचायती राज व्यवस्था का इसमें प्रावधान किया जाता है। इसी प्रकार जो 74वां संविधान संशोधन है ये भी 1992 को एक ही साल होता है। इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है और नगर पालिकाएं, यानी कि जो है नगरीय स्थानीय शासन व्यवस्थाएं, उनका प्रावधान यहाँ पर किया जाता है। अगला देखते हैं 91st संविधान संशोधन जो 2003 में होता है। इसमें क्या होता है कि मंत्रिपरिषद जो है कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होगी, मान लिया लोकसभा है तो लोकसभा के जितने सदस्य हैं तो उसका सिर्फ 15% ही मंत्रिपरिषद, लोकसभा की जो मंत्रिपरिषद होगी तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का सिर्फ 15% ही मंत्रिपरिषद में जो है सदस्य रखे जा सकते हैं। पहले क्या होता था, मंत्रिपरिषद बहुत बड़ी बड़ी होती थी, पदों के लालच में या फिर अपने पक्ष में मंत्रिपद दे करके जो दूसरे पार्टी के लोग होते थे, MPs वगैरह, उनको अपने मिलाने के लिए, तो मंत्रिपरिषद बहुत लंबी चौड़ी बहुत बड़ी हो जाती थी। तो अभी इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि जितनी सदन की कुल सदस्य संख्या का सिर्फ 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो दोनों में मंत्रिपरिषद जो है 15% तक जो है रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। आगे देखते हैं
शिक्षा का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ? तो ये 2009 में हुआ था, जब ये RTE यानी कि शिक्षा का राइट टू एजुकेशन आया था। RTE राइट टू एजुकेशन, ये अधिनियम जो है 2009 में अधिनियमित किया गया था। अच्छा, ये भी एक है, थोड़ा सा शिक्षा से संबंधित है इसलिए यहाँ मैंने डाल दिया है। भारत शिक्षा में शिक्षा के अधिकार का जनक किसको? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गए हैं। आप इनको जो है अच्छे से मेमोराइज करके, और अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो यहाँ से बहुत कुछ आपके एग्ज़ाम में पेपर में देखने को मिलेगा। प्लस आप NCERT डिस्क्रिप्शन में हमने जो है लगा रखी है प्लेलिस्ट, उसको पक्का एक बार पूरी NCERT को स्पीड में डाल करके रिवीजन ले लें। आपको बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। और फीडबैक, एग्ज़ाम के बाद फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर आके किसी भी वीडियो के थ्रू आप कमेंट पक्का करिए कि क्या कितने क्वेश्चन आपको हमारे पढ़ाए जो हमने कवर कराया है वहाँ से कितना आपको फ़ायदा मिला है। और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप सभी इसको अच्छे से करें, अच्छे से रिवीजन लें और फ्रेश होकर के पूरे विश्वास के साथ जाएं और क्वालिफाई करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद।